स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश इंडिया बोले में। और आज का हमारा मुद्दा है मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई है ट्रिपल तलाक के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा है। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को जवाब देना है। इन सब के बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने तर्क रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के चलते। उन तर्कों में कहा क्या गया है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, आपका स्वागत है। सीबा असलम फहमी, आप इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना शमून कासमी, आप इंडियन मुस्लिम अवेयरनेस फोरम से जुड़े हुए हैं। हसीना खान, आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। जाकिया सुमन, आप भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है, पिटिशनर है इस मामले में। साइस्ता अंबर मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे युवा साथी जो चाहते हैं कि सब परंपराएं अगर समाज में अवरोधक बन रही हैं, किसी के हक के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो उसे बदलना चाहिए, उनमें परिवर्तन आना चाहिए। किसी भी आधार पर जिस देश में संविधान सबको बराबरी का हक देता हो वहां किसी के अधिकारों के साथ हनन नहीं किया जा सकता। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, लेकिन आवाज आज मुस्लिम महिलाओं ने खुद बुलंद कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। तलाक तलाक तलाक, क्या 3 तलाक की परंपरा जारी रहनी चाहिए? क्या समाज सुधार के लिए शरिया कानून नहीं बदलना चाहिए? जब दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में कानून बदल सकता है तो भारत में क्यों नहीं? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का सवाल है। पूरे देश में इस पर बहस चल पड़ी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पुरानी परंपरा का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बचाव कर रहा है। लॉ बोर्ड का कहना है कि ट्रिपल तलाक 4 शादी की परंपरा सही है। शरिया कानून में बदलाव नहीं हो सकता। पर्सनल कानून फिर से नहीं लिखे जा सकते। सामाजिक सुधार के नाम पर बदलाव ठीक नहीं। अदालतें मामले में दखल नहीं दे सकती। वहीं महिला संगठनों का कहना है कि शरिया कानून में बदलाव हुए हैं। हालात के मुताबिक शरिया कानून में बदलाव किए जाते हैं। 3 तलाक दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में बैन है। ऐसे में भारत में शरिया कानून क्यों नहीं बदला जा सकता है? महिला अधिकार का मुद्दा अहम है, लेकिन पर्सनल लॉ के बदलाव पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। शाहबानो केस में अदालत के फैसले को संसद में कानून के बनाकर पलट दिया गया था। एक बार फिर मामला कोर्ट में है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। टीम न्यूज़ नेशन। 80 के दशक में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर उस फैसले को ही उलट दिया। अगर उस समय वो फैसला मान लिया जाता तो शायद आज ये तस्वीर जुदा होती। लेकिन आज महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं अपनी आवाज के लिए। और इस पे बात करने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सामने आ रहा है, जाकिया जी, वो एक जो सबसे बड़ा तर्क जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहा है, हालांकि मैं इसको तर्क नहीं मानता, लेकिन वो कहता है कि साहब ट्रिपल तलाक किस लिए जरूरी है? अगर आपने उस पर रोक लगा दी तो पति पत्नी की हत्या कर देगा या उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जिंदा तक जला सकता है। और इससे बचने के लिए ट्रिपल तलाक जरूरी है और ये बरकरार रहना चाहिए। क्या ये मुझे कहने की ज़रूरत भी है कि ये जो इन्होंने तर्क दिया है ये बिल्कुल वाहियात और टकियानुसी है। इसका ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना कुरान की आयतों से कोई ताल्लुक है, ना संविधान से कोई ताल्लुक है। कुरान में मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी सड़ी हुई पुरुष प्रधान विचारधारा दर्शाता है। और मैं तो साफ कह रही हूँ कि उनको शर्म से मर जाना चाहिए इस तरह के विचार। रशीदी साहब, आप उनमें से एक है जो इस तरह की परंपरा, इस तरह की रूढ़िवादिता को हमेशा सपोर्ट करते। अब ये कोई तर्क है कि साहब हम ये मानते हैं कि आने वालों में मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा, इस तरह की संभावनाएं हम जता रहे हैं। अब यहाँ के कोर्ट को आप एफिडेविट देंगे और संभावनाओं का जिक्र करेंगे? देखिए, मैं साफ कर देना चाहता हूँ, मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बात नहीं करनी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बात करनी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये है कि 3 तलाक का कुरान के अंदर प्रावधान है और वो रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती।
लेकिन उसका जो पर्टिकुलर तरीका बताया इसलिए गया है क्योंकि साजिद कि वो रशीद 3 नहीं में कह रहे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है उसको। मेरी कोई भी बहन यहाँ बैठी हुई इससे इनकार नहीं कर सकती कि 3 तलाक कुरान में नहीं है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है जो आप लोग नहीं करते। मैं बताऊंगा एक एक करके क्या कुछ कहा गया कुरान में। उसका एक तरीका है 3 तलाक देने का। अगर कोई मुस्लिम उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, मैं फिर कहता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ चैनल पर कि एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। मुसलमान के अमल को कुरान से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। मैम ऐसा है रमेश जी, आप कितना भी कह लें, मुसलमान मर्दों की इस मामले में बेशर्मी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने तर्क देते हैं कि सिर्फ मुसलमान अपनी बीवियों को नहीं मारते हैं, बाकी सारे लोग मार रहे हैं क्योंकि वहाँ ट्रिपल तलाक नहीं है। ये ऐसा तर्क है जो तथ्यों से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दीगर बात है। पहले आते हैं वर्डिक्ट के, ये एफिडेविट के ऊपर। एफिडेविट में एक उससे ज़्यादा घटिया बात कही गई है, वो ये कि महिलाओं में फैसला लेने की समझ और अकल नहीं होती है। ये ज़्यादा बड़ी बात है। और ये सारी दुनिया की महिला, देखिए कहा नहीं होती, बहुत सच्ची बात है, सुनिए बहुत सच्ची बात है। मुसलमान मतलब ये सिर्फ मुसलमान महिलाओं के खिलाफ नहीं है, ये सारी महिलाओं के खिलाफ। ऊपर वाले ने जो बनाया है, मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया, उसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। आप यहाँ पर बहुत बड़ी वजह है। आप मजाक का शिकार हो मजाक जाएंगे। नहीं है, आप मजाक का शिकार हो जाएंगे, आप मान के चलिए। ये सच्चाई है। आपको औरत बनाया तो इसीलिए बनाया, मुझे मर्द बनाया तो इसीलिए बनाया है। देखिए ये डिबेट, इस डिबेट में अगर ये बात रहेगी तो हम बात कर क्यों रहे हैं? तो फिर हमें बिठाया क्यों गया? अगर महिलाओं में यही समझ अगर मैं आगे आपको तर्क एक एक कर बताऊं, शाइस्ता अंबर जी आप चौथा तर्क सुन लीजिए, क्योंकि मैं पूरा एफिडेविट पढ़ के आया तो मैं भी हैरान था साहब। इस देश में भी इस तरह का एफिडेविट वो देश की सर्वोच्च अदालत में आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं शादी एक अनुबंध है शाइस्ता जी, जिसमें फिजिकली दोनों पार्टी इक्वल नहीं है, जबकि संविधान सबको इक्वल राइट दे रहा है। मेल फीमेल से ज्यादा मजबूत है, पुरुष महिला पर निर्भर नहीं है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए पुरुष पर निर्भर है। इसलिए सारे फैसले करने के अधिकार पुरुष को मिलने चाहिए। आप ये सोच लेकर चल रहे हैं आज शाइस्ता जी? पूरी तरह से जालिमाना और नाइंसाफ़ी वाला ये मानसिकता है, और ये इस्लाम के और हदीस के और कुरान शरीफ के बिल्कुल रोशनी के और उसकी रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसी से ज़ाहिर हो रहा है कि अल्लाह पाक के कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के ख़िलाफ़ ये बयान है। और ये जहनियत है, पूरी तरह से जालिमाना जहनियत है और हिंसात्मक है, अत्याचार है। कुरान को पढ़ लीजिए, चलो आप कुरान का पता ही नहीं, आपको कुरान का पता ही नहीं है। साफ लिखा है, क्या मतलब है आप बता दीजिए। शिवा जी आप बताइए ख़वाम का क्या मतलब है? मतलब मालिक नहीं है, मालिक मैं मालिक नहीं कह रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि औरतों से ज्यादा मजबूत है मर्द। बिल्कुल साफ है। ख़वाम का क्या मतलब है? आप तर्जुमा बता दीजिए। आपको अरबी के ABCD पता नहीं है, आप कुरान के गलत तर्जुमे पेश करते हैं। आप इस्लामी स्कॉलर हैं, आपने किसी मदरसे से पढ़ा है, आपने कुरान की तफसीर पढ़ी है, आप कहाँ से तफसीर बता सकते हैं जब आपने पढ़ाई नहीं कुरान? हसीना खान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब 92% ये उन लोगों का सर्वे है, मैं उस सर्वे में भी आऊंगा और मैं ये कहूंगा कि जिस देश में आज महिलाओं को शिक्षा को बढ़ाने को लेकर, उनको हेल्थ की सुविधा देने को लेकर, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है कि आज उनके अधिकारों को लेकर चर्चा हो रही है। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो एफिडेविट है, ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल पहली बार नहीं है कि जिन्होंने औरतों के ख़िलाफ़ कहा है। ये पिछले हम लोग 25-30 साल से देख रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में कभी सुधरने की और समझने की कोशिश किया ही नहीं है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बात कीजिए, बोर्ड पर बात मत कीजिए। आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, आप मुझे बताइए कि इन महिलाओं को आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है कि साहब हमें हमारे अधिकारों से वंचित मत करो। 92% महिलाएं जिस ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, आप जैसे लोगों को साहब उनके साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि जिस देश में इस तरह की चीज़ें उन्हें बदलना पड़ेगा। देखिए, मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि ज़रा, और रमेश जी आपने बहुत सामने हमारी बहनें और भाई नौजवान बैठे हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अभी मैंने एक बात कही कि हमारा घर स्वर्ग होना चाहिए, जन्नत होना चाहिए, और ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये इतना पवित्र है, इसे हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाएं इसके लिए निकल आएँ कि हमारे अधिकार होने चाहिए और पुरुषों ने कहा हमारा ये अधिकार है। मैं सीधी ये बात कहूँगा कि जो 3 तलाक के ऊपर बात आ रही है, उसका जो इस्लामिक तरीक़ा है
हमारी बहनों को भी मालूम नहीं है और हमारे भाइयों को भी मालूम नहीं है। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? मालूम है, नहीं मालूम है, वो सच्चाई कह रहे हैं। मालूम है, आपको नहीं मालूम है। आपका घर कैसा जन्नत है? एक मिनट राशिदी साहब, आपका घर कैसा जन्नत है मैं बता दूं एक बार। रमेश जी, शमीम कासमी साहब एक बार मेरी सुन लीजिए ना, आपका आपने अपने घर को कितना जन्नत बना के रखा है, सुन लीजिए ना, आप एक बार सुन लीजिए ना, बात जानी चाहिए ना। कैसे आप कह रहे हैं? एक बात सुनिए, बीच में, अरे आप बात तो सुन लीजिए। ये क्या तरीका है आपका बीच में बोलने का? ये कोई पढ़े लिखे लोगों का तरीका है? सर आज तो उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की है। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं पूरे प्रसंग को, आप कर रहे हैं, सुनने का आपको जज्बा नहीं है? आप चिल्ला के बात मत कीजिए। चिल्ला के क्यों बात करनी पड़ेगी? बात नहीं समझ रही आप? मैं मेरी मुंह की बात वही रोक दिया। नहीं, आप ये मेरे सामने लोग भी बैठे। आप ये कैसे कर सकते हैं? भाई रमेश जी पहले चुप करिए इन्हें। नहीं, मैं चुप इसलिए नहीं करूंगा, उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है। मैं चुप नहीं कर सकता। शमीम कासमी साहब आज तक वो चुप रही, अब तो उन्होंने आवाज खोलनी शुरू की है। एक मिनट शमीम कासमी साहब, मेरी एक बात सुनिए। शमीम कासमी साहब इनके हामी है। मैं शमीम कासमी हिमायत ही साहब नहीं सुनना चाह रही है। मैं शमीम कासमी साहब है कि ये गैर इस्लामिक है, 3 तलाक को एक साथ दे देना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझनी नहीं चाह रही। ये तो मत कहिए। पहले चेचे के शुरू कर दिया। क्या करेंगे आप? ये क्या समाज को कहाँ ले जाना चाह रही हैं आप? ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को समाज को कहाँ ले जाना चाह रही हैं? महिलाओं को पता आप सिर्फ टकराव पैदा करना चाह रही हैं। आप कहाँ ले गए? आप लोग कहाँ ले गए? आप ये बता रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि तरीका जो है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मर्द, एक तरफा पुरुष गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे, पहले मुंह को मैं बताता हूँ अभी कितने मामलों में शमीम कासमी साहब आपका पॉइंट मैंने लिया। एक मिनट रशीदी साहब, शमीम कासमी आपका पॉइंट मैंने लिया। आपने कहा घर स्वर्ग की तरह होना चाहिए। मैं आज आपको वो सर्वे बताऊंगा कितना स्वर्ग है ये घर। जो जिस घर को स्वर्ग बताने की बात की जा रही है वो स्वर्ग कैसा है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, वो बात हुई। जहां पर सोच ऐसी हो कि महिलाओं को फैसला लेने की समझ नहीं होती है, वो घर कैसे स्वर्ग बन सकता है। लेकिन अगर ये सर्वे हुआ है, इसमें 92% महिलाओं का ये कहना है ट्रिपल तलाक, पोलीगैमी जैसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। 79% महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। 1000 मुस्लिम महिलाओं में 5 महिलाएं तलाकशुदा हैं साहब, और वजह बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। लेकिन जब शादी होती है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। लेकिन जब तलाक की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष की रजामंदी ज़रूरी है। ये तो अधिकारों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हुआ। शमीम कासमी साहब, हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि महिला तलाक नहीं दे सकती, बिल्कुल तलाक दे सकती है, उसे पूरा अधिकार है। और जो यही तो मेरा कहने का मकसद था कि ये घर कैसे स्वर्ग बने, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस मसले के समाधान के लिए काम करना चाहिए जो समस्याएं हमारे सामने हैं। जैसे हमारी बेटियों का 1/2 हिस्सा है उसकी बाप की जायदाद में, वो मुसलमान नहीं देते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए दोषी है कि उसके लिए वो क्यों नहीं उनके हुकूक को दिलवाता है। देखिए, पेटिशन जो हमारा है वो पेटिशन हम ये कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान जो नागरिक है, मुसलमान औरतें भी नागरिक है, तो उस औरतों के नागरिकता के अधिकार को लेकर एक बराबरी हक मिलना चाहिए, उसको लेकर हमारा ये पेटिशन है। कुरान में कहाँ दिया गया है, शरीयत और हदीस में कहाँ लिखा गया है, इस्लामिक हिस्ट्री में क्या लिखा गया है, आज की रियलिटी क्या है कि मुसलमान औरतें उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी अपनी जिस तरीके की उनकी जो सच्चाई है, उस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कानून में बदलाव की ज़रूरत है। और ऐसा कानून होना चाहिए जो एक जेंडर जस्टिस लॉ के बारे में बात करता हो। इनकी बात को ऐड करते हुए हमारा जो पिटीशन है उसका आधार संविधान है और हमारे पिटीशन का आधार कुरान भी है, क्योंकि कुरान में साफ साफ आयतें हैं जहां औरतों को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। फिर वो चाहे शादी का मामला हो, वो तलाक का मामला हो, पॉलीगामी का मामला हो। अरे एक आयत पढ़ के बता दीजिए। कुरान का नाम लेके गलत मत बताइए टीवी पर। कुरान का नाम लेके गलत मत बताइए टीवी पर। एक आयत पढ़ के बता दीजिए जैसे मैंने पढ़ के बताइए। कुरान का नाम लेके गलत बयान नहीं कर रही आप बताइए ना कुरान की आयत। नहीं, कुरान का नाम लेके गलत मत बताइए। एक आयत बताइए कुरान की। आप एक आयत नहीं बता सकती कुरान की। कहाँ किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मुसलमान होकर कुरान के खिलाफ बातें कर रहे हैं आप बैठ के टीवी पर। औरत मर्द दोनों बराबर हैं हमारे पिटीशन में। अरे बराबर किस चीज में है वो बताओ ना। हर चीज में बराबर है, बताइए ना। हर चीज में बराबर है। एक आयत बताइए ना किस चीज में बराबर है। हमारे पिटीशन की कॉपी कुरान में कितने पारे हैं यही बता दीजिए आप। कुरान में कितने रुकू हैं यही बता दीजिए। कैसे मुसलमान हैं जो कुरान के बारे में नहीं सवाल करना चाहते? सर मेरा मौलाना जी से सवाल है सर कि अभी इन्हें बोला कि औरतें ज़्यादा कमज़ोर होती, तो सर आप किस उस पर बोल रहे हैं सर? ये भी कुरान में लिखा है सर ताकि औरतें किस तरह मर्दों से कमजोर है। आज औरतें आप किस सदी में जी रहे हैं? हमारे युवा साथी ये सवाल उठा रहे हैं। साजिद रशीदी, मैं बताऊंगा जवाब। सर
आप और आपके कुरान मतलब ऐसा क्यों होता है कि बता रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर है? मतलब आपके कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि महिलाएं पुरुष के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसा फिर क्यों? अगर ये लिखा है तो ये सरासर गलत है। साजिद रशीदी आप जवाब दीजिए। बेटा एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप नौजवान लोग हैं, सुन लीजिए। देखिए, कुदरत एक चीज़ है जिसको हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं। खुदा ने अगर मुझे मर्द बनाया है और औरत को औरत बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। ऐसा नहीं विदाउट। सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, जहाँ बात आती है कमजोरी की वहाँ आप उछल पड़ती हैं। बर्तन कमजोर होता है तो बजता ही है। ओके शाइस्ता जी, एक बहुत सामान्य सी बात है। आप खुद कहते हैं कि साहब निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी उसमें एग्री करती है, कबूल है कहती है, और जब अलग होने की बात आती है तो आपने एक पार्टी को अधिकार दे दिया। तो ये तो अपने आप एक छोटा सा समझदार कोई भी सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा साहब ये गलत है, ये एक तरफा फैसला है। देखिए, कुरान शरीफ में एकदम साफ क्लियर बात है कि निकाह एक एग्रीमेंट है, उसको गवाहों के साथ ऐलान करो, और उसी के साथ तलाक की बात है कि आपको 3 महीने का 3 मासिक धर्म का मौका दिया जाता है, काउंसलिंग करो और सुलह की नियत करो। लेकिन प्रैक्टिस में इन मौलानाओं ने इसको पूरी औरत की जिंदगी जहन्नम बना दिया है। मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना है। अगर एक मैं शमून कासमी साहब पे आ रहा हूँ, मुझे एक यहाँ पर कुछ पलों के रुकना है। जब हम वापस लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को जो एफिडेविट फाइल करना है 4 हफ्तों में फाइल करना है, केंद्र सरकार का पक्ष क्या रहता है ये भी देखना है। शमून कासमी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया 22 देशों ने इसको तोड़ा है साहब, ट्रिपल तलाक को। या तो आप कह दीजिए कि उन 22 देशों से हम ज्यादा बड़े मुसलमान हैं साहब, हम नहीं तोड़ सकते, या जब वो 22 कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपने क्यों हट ठान रखी है? नहीं, हम तो इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल नादान हैं, जो 3 तलाक़ें देते हैं, वो गैर इस्लामिक काम करते हैं और इसके अंदर सुधार आना चाहिए। सुधार कैसे आना चाहिए? देखिए, फिर बीच में आप बोली बात यार, आप कम से कम जो है आप जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहे हैं, ये जो इससे क्या बहस है भाई, वो है ये बीच में बोले हैं। अब हम अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, अब तुम्हारे हक देखिए, आपने उन्हें इतना दबा दिया है कि अब वो आपको बोलने नहीं देंगे। नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने बारे में, आपको मालूम है मेरा मिजाज, मैं ना किसी में इंटरफेयर करता हूँ ना चाहता हूँ। तो आप सही बात है। देखिए, अगर रमेश जी, अगर बीवी अगर ये कहे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, आपके कपड़े धोने की जिम्मेदारी, बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। अब ये कानून जो है, आप ये बताइए कि इतने हुकूक इनके हैं, ये उन्हें मांगते क्यों नहीं है? इससे ज्यादा और तलाक देने की ये लानत जैसी चीज, तलाक जैसी लानत, इससे ज्यादा इसकी नौबत क्यों आ रही है? बताइए, इसकी नौबत क्यों आ रही है कि एक आदमी, मैं आपको बताऊं मेरे ऊपर, मैं कितना बड़ा बदनसीब हूंगा कि मेरे बच्चे जवान हो जाएं और मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या मेरे डूब मरने की बात होगी? तो उन मर्द औरतों में हमें देखिए रमेश जी, मैं आपको बता दूं, मैं 2005 से फैमिली कोर्ट का मेंबर हूं, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं, औरतों के खिलाफ जो चीज आती है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। अरे जरा सुन तो लीजिए, बात पूरी करनी, जब आपका नंबर आएगा जब बोलिएगा। बीच में 1 मिनट मिलता, आप चेंज करने लगती हो। क्या आपने चेंज? हम चेंज की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर आप ये बैठी है, आप इनसे बैठी, इनके घरों के, इनके शौहरों से पूछ लीजिए कि इनके शौहरे, इनके कितने फर्माबरदार हैं। शिवा जी बोलिए, उसके बाद घरों को सुधारने की जरूरत है, ना कि लीडरी करने की। अब तो आप चुप हो जाइए। लीडरशिप की बात करती है, घरों को सुधार नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो आप मर्दों की ही करता है। के बाद आप सुनने के बाद ये बात कर रहा हूं, पूरे टाइम, इसलिए कि मेरा ताल्लुक इस देश पूरे टाइम आप कहते रहे कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और जब बात कानून बनाने की आई तो आप पलटी मार गए। बाहियात बात करने वालों को बाहियात नजर आता है। बिल्कुल, हमारे नजदीक हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। हमारी जितनी हमारी बहन हिंदू है, इतनी मुसलमान। शमून कासमी साहब, अभी 1 मिनट मैडम, हम जाने जाते हैं इनके अधिकारों के लिए। मैडम, आप उनके अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं। शमून कासमी, आपने हमसे पूछा कि आप हमारे अधिकारों के खिलाफ आप कह रहे हैं कि आप ये बात बता रही हो। नहीं, आपको हमने तय किया कि आप हमारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हमने तो नहीं तय किया, आपको ये भी पता नहीं है कि आप बोलना चाहिए। हमने तो आपको तय नहीं किया।
हमने तो आपका एक मिनट, जो लड़कियों की कॉज के लिए काम करता हो, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करता हो, अब आप यूनाइटेड नेशन की बात इनको मत सुनाइए। घर आपका दुरुस्त नहीं है, किस घर के अंदर आपकी परवरिश हुई है? शमून कासमी साहब, घर आपका दुरुस्त नहीं है, आप यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री जा रहे हैं। ओके रमेश जी, यही बात समझने की है। बात करते हैं कि जो अपराधी हमारे यहाँ बना ना डोमेस्टिक वायलेंस, मैं बता रही हूँ, आप इस्लाम को नहीं मानते क्या? ये लोग देखिए, ये फिर भी कुरान को नहीं मानते क्या? फिर ये आदमी बीच में बोल रहे हैं, कानून है, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, ऑलरेडी कानून है। फिर ये बीच में बोल रहे हैं। आप या तो ये कहिए कि मैं नहीं मानती, आप या तो ये कह दीजिए इस्लाम में कानून है, पर्सनल फ्रीडम है साहब, आप क्या चाहती हैं? आप चाहते क्या हैं? इतने हुकूक हैं इस्लाम में औरत के, माँ के कदमों में शरीयत बताया है, साजिद रशीद जी, दूध पिलाने की जिम्मेदारी नहीं बनाया, कपड़े धोने की जिम्मेदारी नहीं बनाया। मौलाना साहब एक मिनट आप रुकिए ना, बोलिए शिबा जी। मौलाना जी एक सेकंड, जूते साफ करें मरद। ओके, सीधी बात है, इस्लाम ने इतना कम किया आपको। अरे आपसे कोई नहीं कह रहा आप जूते साफ करें। इस्लाम ने इतना हक दे दिया है, क्या चाहती अरे हैं? शिबा जी, शमून कासमी साहब, एक तरफा ट्रिपल तलाक भारतीय परिवारों के अंदर एक टेरर टूल है और इस देश में मुसलमान महिलाओं को भी बेखौफ जिंदगी जीने का हक होना चाहिए और इसलिए ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, फंडामेंटल राइट वायलेशन भी है और ये इस्लामिक राइट वायलेशन भी है, इसलिए ये खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये काउंटर एफिडेविट दे करके एक सेल्फ गोल किया है, इसके बाद इस बॉडी को, इस एनजीओ को निरस्त कर देना चाहिए। ये एक खाप पंचायत है और इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये मुसलमान महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, मैं कुछ सवाल, अब साइस्ता जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं एक मिसाल कुरान और हदीस के आदेशों का कितना पालन होता है, मसलन जमीन की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा साफ है साहब, बेटे को कितनी जाएगी, बेटी को कितनी जाएगी, बेटे को देने तक ठीक होता है, जब बात बेटी को देने की आती है तो लोग पलटी मारने लगते हैं। तो कितना आप कुरान को मान रहे हैं साहब, जिसकी कुरान की आप बार बार दुहाई देते हैं, कुरान के खिलाफ काम करते हैं और कुरान की बात करते हैं। मैं आपसे बताऊं, जो साफ साफ वाजे है कि जायदाद में तो हक देते ही नहीं है। अगर लड़की ससुराल से तलाकशुदा हो गई है या बेवा हो गई है या उसकी शादी नहीं हुई है, वो बूढ़ी हो रही है, अगर वो भाई से अपनी जायदाद में बाप का हिस्सा मांगे तो भाई और भावज उसको या तो धमकी देते हैं या उसका जायदाद हड़प लेते हैं, उसके माँ के दिए हुए वसीयत में जेवर जो उसके नाम रहते हैं वो भी हड़प लेते हैं, चल और अचल संपत्ति में जो इसका हिस्सा वो तो मिलता ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो इस्लाम में पूरा हक दिया हुआ है, अगर वो मर्दों से ज्यादा है, मर्दों से ज़्यादा हक दिया हुआ है, मर्दों से ज़्यादा एहतराम है, आज़ादी है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा एहतराम किया, उलमाए दीन का एहतराम किया, शौहर का एहतराम किया और बदले में क्या मिला, हम लोगों को जलील होना पड़ा, हम लोगों को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया गया। अगर हम कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ लेते तो आज हर घर जन्नत होता, हर घर जन्नत होता, शौहर अपने ड्यूटी और राइट को समझता, बीवी अपने राइट और ड्यूटी को समझता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये मौलानाओं ने गुमराह किया है, मौलानाओं ने गुमराह किया है, कौम को गुमराह किया है, सरकारों को गुमराह किया है, लीडरों को गुमराह किया है। ओके शाइस्ता जी आप बताइए। साजिद देखिए, इस्लाम ने सबसे पहले ये कहा है कि पढ़ो, इकरा सबसे पहला लफ्ज है जो कुरान का आया है कि पढ़ो, पढ़ने के लिए सबके लिए कहा गया है। दूसरे ये कहा गया है कि इतना इल्म आदमी को सीखना ज़रूरी है जिससे हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए। मैं मुसलमान औरतों से ये कहना चाहता हूँ, आप कुरान को क्यों नहीं पढ़ती? कुरान के बारे में जो आपको जानने की कोशिश नहीं करती, आपको ही पता नहीं है। आप कुरान के अंदर ये बता दीजिए कितने रुकू हैं, कुरान के अंदर कितने रुकू हैं, बताइए कितने रुकू हैं, कितने सिपारे हैं, एक सिपारे के अंदर कितने पाँव होते हैं, आप मुझे बता दीजिए ना। क्या पढ़ती हैं आप मुसलमान बन के जो है टीवी पर इस्लाम को बदनाम करते हैं, कुरान को बदनाम करते हैं। आप बताइए ना कुरान किसे कहते हैं, कुरान है क्या, मुझे बता दीजिए ना। आपको ये पता नहीं, साइस्ता और बता दीजिए ना। साइस्ता जवाब दीजिए, बता दीजिए ना। क्या अच्छी बातें कही इस्लाम ने, उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करती, रेडियो चला रही है अपनी कुरान के नाम पर, कुरान पर क्विज खेलने के। अरे मुझे बता दीजिए, आपको पता नहीं है 5 वक्त की नमाज का आपको पता नहीं है, नमाज में कितनी रकातें होती हैं यही बता दीजिए, छोड़िए नमाजें पूरे दिन में कितनी होती है ये बता दीजिए। कैसी आप कैसी आग लगा देना अच्छा है,
हद हो गई चाहिए। बिल्कुल। आप एक साजिद इस्लाम रशीदी के कुछ नाम कह रही पर शाइस्ता अंबर। मुसलमान का नाम रख के मुसलमान नहीं हो जाता। इस्लाम को जानना जरूरी है। शाइस्ता अंबर और साजिद इसीलिए रशीदी। फिर शाइस्ता अंबर की बात करें जकिया जी, मैं उसके बाद आ रहा हूँ। शाइस्ता अंबर, इस्लाम को जानिए। एक मिनट, फहमी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम के बारे में जानता हूँ। एक मिनट साजिद रशीदी, अभी शाइस्ता अंबर कुछ कह रही हैं, आप सुनिए उनको। शाइस्ता जी बोलिए, अब आप बोलिए शाइस्ता जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जो उलमाए दीन ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसे इल्म से जब हमारी औरतों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ऐसी सनद, ऐसी डिग्री जो उलमाए दीन रखे हैं, ऐसी डिग्री से औरतों को हक नहीं मिल रहा है, ऐसी डिग्री जला दी जाए। साजिद रशीदी, आप मुझे बताइए बहुत संक्षेप में। देखिए मैं बताता हूँ, शादी जो है एक दोनों पक्षों का प्यार मोहब्बत का मामला है, दोनों पक्षों के उससे होता है, एक दूसरे की सहमति से, ये सच्चाई है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो लोग आपस में लव मैरिज करते हैं उनकी तलाक क्यों हो जाती है, वो क्यों अलग हो जाते हैं? ये देखिए, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी धर्म के अपोजिट कर रहा है, हर आदमी धर्म के अपोजिट कर रहा है। इसमें 3 तलाक को थोप देना उसके ऊपर नहीं माना जा सकता। 3 तलाक अपने आप में इस्लामी कानून है, ये रहेगा। आप वैसे आप टेक्नोलॉजी आज आप फेसबुक व्हाट्सएप से आप लिख के देखिए तलाक 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 वो तलाक बांध दिया जाए। हिंदुस्तान का कानून भी, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम ओके शमून कासमी आप बताइए। ओके शमून कासमी, में चेंजिंग नहीं कर सकते। ये जो बेसहारा, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे नादान जो ऐसा कर देते हैं और वो सड़कों पे आ जाती है, यही वो भी किसी की बेटी किसी की बहन है, किसी की बेटी और बहन है, उनके लिए उन्हें सहारा देने की जरूरत है। अब आपको मैं बता दूं कि उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यही काम आगे बढ़ के करना चाहिए था कि उन बेसहारों के लिए सहारा बनते, और उसके लिए वो नहीं कर रहे है सब, वो तो सोच ही नहीं रहे। संपत्ति है वो उन्हीं के लिए है, उसके ऊपर मुसलमानों ने नाजायज कब्जे कर मुद्दा ही नहीं। ओके शिवा जी, पहले आप एक तरफा ट्रिपल तलाक को पहले आप होने देते हैं, पहला क्राइम, और फिर आप कहते हैं कि जो दे रहे हैं उनको सजा दे दो। देखिए ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम लाइफ है, ये नहीं होना चाहिए। एक कानून बना करके एक तरफा ट्रिपल तलाक को रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये सभी मुल्कों में हो चुका है, यहाँ पर भी होगा। चीफ जस्टिस बनिए और इस्लामिक कानून को बदल दीजिए। तो ये कह रहे हैं सारे समाज में तलाक की प्रथा होनी नहीं आप चाहिए। क्या चाहती हैं, अब होना क्या चाहिए, किस तरह का बदलाव आप चाहती है, बहुत संक्षेप में। पूरी तरह से हमारे संविधान में हम यकीन रखते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं कि हम मुसलमान महिलाओं को जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम है, इसी तरह मुस्लिम विवाह अधिनियम कुरान शरीफ की रोशनी में, कानून में, एक तरफ संविधान और एक तरफ कुरान की रोशनी में हम लोगों को कानून मिले। हमें किसी पर्सनल लॉ बोर्ड से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम मजहब के ठेकेदारों को नहीं मानते हैं। औरतें इंसाफ मांग रही है, इंसाफ उनका संवैधानिक हक है, इंसाफ उनका कानूनी कुरानी हक है। नुकसान इसीलिए हो रहा है। मैडम खान, मुझे लगता है कि आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाना चाहिए था, जो पेटिशनर यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि उनका जो एफिडेविट है वो ये कहता है और हमारा जो पेटिशन है उनमें बहुत सारे अंतर हैं। हम ऐसे मानते हैं कि मज़हब में कानून कितने हद तक सही है या नहीं है, पर देश का जो संविधान है वहाँ पे हमारे एक नागरिक अधिकार की जो बात करते हैं, हमारी सामाजिक सुरक्षा की जो सवाल है, हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो नज़र नहीं आता है। तो इस किस्म की सोच हमें लेनी चाहिए। मैडम खान जी, देखिए मैं रमेश जी, एक इतनी जिम्मेदार बहस आपने की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम औरतों के जो हुकूक हैं उसकी बाजियाबी के लिए सोसाइटी में काम होना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। जो शाइस्ता जी ने कहा कानून बनना चाहिए, आप उसके पक्षधर हैं या नहीं? तलाक जैसी चीज, देखिए ट्रिपल तलाक का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, वो नहीं देनी चाहिए। तलाक मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ और तस्रीहुम बिइहसान, कानून बनना चाहिए। अरे शाइस्ता जी ने कहा जो आपसे सहमत है, देखिए कानून बना हुआ है, किसी सोसाइटी को चंद औरतों की बिना पे उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है चंद औरत सारी चीजों को देखता है। अगर ये चंद उठ खड़ी हो गई है तो इसका मतलब तो ये समाज को बिखेर देंगे। बैन नहीं होना चाहिए इनके, ये समाज को बिखेर नहीं सकती, हो सकता इस्लामी ये समाज को नहीं बिखेर सकती। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बट आपके प्रोग्राम के आखिर में आप पूरी तरह बदल गए। वो इन जैसी औरतों से मिलने के बाद अंदाजा हुआ है कि ये लीडरी कर रही है, ये लीडरी कर रही है, अब किसी अवेयरनेस लाने के लिए नहीं काम कर रही है।
शगुन कासपी साहब, आपका हृदय परिवर्तन आधे घंटे में हो गया। वो बेसहारा हो रही है, उसके लिए काम नहीं कर रही है। इसके लिए काम नहीं कर रही है। देखिए सीधी बात है, ये साहब जो कह रहे हैं, ये बहुत साफ गोई से कह रहे हैं, ये शुगर कोटेड कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं बैन नहीं होना चाहिए, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है। तो ये सब एक हैं, आप जरा सा खुरचेंगे अंदर वही निकलेगा। मैडम मेरे पास ये चर्चा समाज को जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी थी। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।